हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है उनका असली चेहरा क्या है, क्यों दिया उन्होंने आपको धोखा। तो यही देखेंगे, टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी एनर्जी को पिकअप करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी को भी उठाएंगे और देखेंगे कि क्या है आज की एनर्जी आप दोनों की। और जब इतना अच्छा प्यारा रिश्ता था तो कहाँ ऐसी धोखेबाजी की बात आई। तो आपकी एनर्जी को देखते हैं, आज की दोनों की करंट एनर्जी क्या है। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हर किसी के लिए नहीं होती है। तो जिसकी एनर्जी आ जाती है उसके लिए ये रीडिंग हो जाती है। तो हो सकता है आपकी एनर्जी पिकअप हुई हो, तो आप रीडिंग देखें, वीडियो के एंड तक रहें और जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वास्तविक आपकी ही होगी। तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो चलते हैं वीडियो पे। जैसे मैंने बोला, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। तो दिख रहा है आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग आप दोनों के रिश्ते में। दिख रहा है कि आपने दोनों ने ही इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से लिया। हंसी मजाक, टाइम पास या घूमना फिरने जैसा मौज मस्ती वाला रिश्ता नहीं है। शुरू में आपके पार्टनर ने थोड़ा सा हल्के में लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर ही पागल थे उस टाइम। वो आपको इतना प्यार करते थे कि आपके बिना जी नहीं सकते थे, रह नहीं, या उन्होंने दिखाया। जो भी है एनर्जी आ रही है आपके रिश्ते की कि काफ़ी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आया है कि आप बिल्कुल शांत से हो गए हैं। कुछ बात ऐसी हुई है आप दोनों के बीच में, आपके सामने कोई ऐसी बात आई है कि अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी बोलने का। अचानक से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, टकराव होने लगे, लड़ाई झगड़े और विचारों का मतभेद, लोगों के बीच में आना। थर्ड पार्टी का भी दिख रहा है, रोल है इसमें। देखो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कैरियर हो सकता है, मदर, फादर, सिस्टर या कोई भी अदर पर्सन या पर्सनी भी हो सकते हैं। तो ये कोई ना कोई आपके बीच में आया तो आप फिर बिल्कुल चुप से हो गए और आपने चुप्पी को ही अपनी ताकत बना लिया। तो आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की है, रिश्ते को बचाने की भी आपने बहुत कोशिश की है। दिख रहा है इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है। ये रिश्ता उतना ही बिगड़ता चला गया जितना आपने समझाया। तो आपने सोच लिया कि अब ईश्वर की ही शायद मर्जी है, ये रिश्ता हमारा बनने के लिए बना ही नहीं है, शायद हमें अलग ही होना पड़ेगा। आपने पर्सन, आपके जो पर्सन हैं या पर्सनी, देखो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले। पर्सनी बोलती हूँ मैं फीमेल के लिए। तो आपकी परेशानी को समझ रहे हैं आप, लेकिन जब आप साथ में थे तो उन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं समझा, बहुत दुख पहुंचाया आपको। उनके बर्ताव से आपको बेहद दुख हुआ। लेकिन जब आप दूर हुए तो ये आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको जलाने, कुड़ाने, दुख पहुंचाने के लिए भी धोखा दिया है, आपको नीचा भी दिखाया गया। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आप इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, इनसे दूर हो जाएंगे। आज ये आपके जो पर्सन हैं या पर्सनी है, किसी अदर पर्सन से डील कर रहे हैं या पर्सनी से, आपको भुलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें आपका प्यार, केयर सब याद आती है। आपकी जैसी केयर, प्यार इनको नहीं मिलेगा। आपने पूरे समर्पण से इस रिश्ते को निभाया, पर इन्होंने आपके लिए सोचा आप तो हैं ही, कहीं नहीं जाएंगे तो मौज मस्ती कर ली जाए थोड़ी बहुत, पर आपको रिश्ते को बांटना कतई मंजूर नहीं था। आपने इस रिश्ते को बांटना उचित नहीं समझा और ख़ुद को दूर कर लिया कि अगर तुम्हें कोई और ही पसंद है तो और ही सही। तो आपने उनकी खुशी के लिए अपना त्याग किया। आपको रिश्ते को बांटना मंजूर नहीं था और आप इनसे अलग हो गए। अब ये आपको भुलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अदर ऑप्शन में व्यस्त हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो इनका यही असली चेहरा है कि ऊपर से तो ये आपको ये नफ़रत दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि, और लोगों से बोल भी नहीं पाते कि ये आपको मिस कर रहे हैं, या ख़ुद को भी ये धोखे में रख रहे हैं कि आप इनको आपकी याद आ रही है या आपको ये मिस करते हैं। तो सारा कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए।
ईश्वर आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।